الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बुजुर्गों दोस्तों, अभी मैंने कुरान मजीद की तिलावत की है। सूरत बकरा आयत नंबर 153 से 157 तक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून। और जो लोग खुदा की राह में मारे जाएं, इनकी निस्बत ये कहना कि वो मरे हुए हैं या मुर्दा हैं, बल्कि जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं जानते। वलनब्लुवन्नकुम बिशय्इन मिनल खौफि वल जूइ मिन नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम किस कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तो सब्र करने वालों को खुदा की खुशनदी की बशारत सुना दो। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ई होती है तो कहते हैं कि हम खुदा ही का माल है और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। उलाइका अलैहिमुस्सलातु मिन रब्बिहिम व रहमा उलाइका हुमुल मुहतदून। यही लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है, यही सीधे रास्ते पर है। फिर दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इम्तिहान के ठिकाने में पैदा फरमाया है। ये दुनिया ही है इम्तिहान की जगह, आजमाइश की जगह। अल्लाह तबारक व तआला के ऐलानात और अल्लाह तबारक व तआला हमारे किस्मत में जो लिख रखा है उसको पूरा करके इस दुनिया से रुखसत होना है।
उलमाए कराम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला वो सारी चीज़ें जानता है जो बंदा आगे करने वाला है मौत तलक, उसी को किस्मत कहते हैं। ये किस्मत नहीं है कि मैंने क्या खाया और क्या पिया, मैंने क्या बचाया, ये किस्मत नहीं है। ये तो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। किस्मत तो वो है जो इंसान के ज़िंदगी में जो होने वाला है, पीछे जो हो चुका वो भी अल्लाह जानता है, और जो मौत तक जो होने वाला है, मौत के बाद जो होने वाला है, अल्लाह की ज़ात वो भी जानती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इम्तिहान की जगह पैदा फरमाया, और इस इम्तिहान में हमें कामयाब होकर के जाना है। इन सारी आयतों में अल्लाह ने हमसे एक इशारा, हमें अल्लाह तबारक व तआला एक इशारा दिया है, वलनब्लुवन्नकुम बिशय्इन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम किस कदर खौफ से, भूख से, माल से, जानों से, मेवों से नुकसान तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन सारी चीज़ों में नुकसान अल्लाह तबारक व तआला डालेगा। खौफ से, भूख से, माल से, जानों से, मेवों से अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश में डालेगा। और जो लोग इसको अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश समझकर, अल्लाह तबारक व तआला का इम्तिहान समझकर इसके ऊपर सब्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ऐसे लोगों को बशारत दो, ऐसे लोगों को बशारत सुनाओ। आगे फरमा अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन लोगों पर जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसीबत या परेशानी वाक़ई होती है या आ जाती है, तो वो कहते हैं कि हम खुदा ही का माल हैं, हम खुदा ही का माल है, ये अल्लाह तबारक व तआला की देन है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया है, और हम इसी की तरफ लौट करके जाना है। जितनी शय अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई है, वो सारी चीज़ें एक दिन फ़ना होना है, सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, कोई शय बाकी नहीं रहेगी। कुल्लु मन अलैया फ़ान, हर चीज़ फ़ना होना है। माल है फ़ना होगा, औलाद है फ़ना होगी, सारी चीज़ें फ़ना होकर के रहना है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। और आगे फरमाया उलाइका अलैहिमुस्सलातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की मेहरबानी है और रहमत है, और यही सीधे रास्ते पर है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आजमाइश से बचाए, अल्लाह तबारक व तआला हमें इम्तिहान से बचाए। हम आजमाइश के काबिल नहीं, हम इम्तिहान के काबिल नहीं। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी दुनिया में भी इज़्ज़त रखे और आखिरत में भी इज़्ज़त रखे। दुनिया में क्या 60 और 70 साल की ज़िंदगी है, दुनिया छोड़ करके जाना है। यहाँ की कौन सी ज़िंदगी है? यहाँ कौन बादशाह रहा है, कौन वज़ीर रहा है, कौन सफ़ीर रहा है? हाँ, बाप दादा आए वो भी गुज़र गए, हमसे बड़े आए वो भी गुज़र गए, पैगम्बरान रसूल आए वो भी चले गए, अल्लाह वाले आए वो भी चले गए, बड़े से बड़ा
इंसान क्यों ना हो वो भी दुनिया छोड़ करके गया है और हमें भी छोड़ करके जाना है। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारी दुनिया भी दुरुस्त फरमाए और आखिरत भी दुरुस्त फरमाए। जब कोई मोमिन बंदा बीमार हो जाता है, देखो इम्तिहान है, इम्तिहान की जगह है। मेरा मौजू है आज का, बीमारी भी एक अल्लाह की रहमत है। बीमारी एक अल्लाह की रहमत है। बंदा परेशान हो जाता है, मैं बीमार पड़ गया, सालों गुजर गए, मेरी सेहत तंदुरुस्त नहीं होती, हड्डियों में दर्द है, कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, सर में दर्द है, किसी को किसी का असर है, किसी को किसी का असर है, किसी को पेट का दर्द है, किसी को नाफ का दर्द है, किसी को पैरों का दर्द है। हर एक इंसान को अलग अलग तकलीफ़ में अल्लाह तबारक व तआला डाल रखा है। तो इसलिए मेरा आज का मौजू है, बीमारी भी एक अल्लाह की रहमत है। बीमारी को बुरा नहीं कहना है, बीमारी को बुरा नहीं कहना है। जब कोई मोमिन बंदा बीमार पड़ जाता है, बीमार हो जाता है, दो बातें हैं। कितनी? दो बातें हैं। या तो वो अपनी गलतियों की सज़ा अपना के लिए बीमार होता है, या तो वो अपनी गलतियों की सज़ा पाने के लिए बीमार होता है। दो पहलू है, हर चीज़ के दो पहलू है, बीमारी के भी दो पहलू है। एक पहलू बीमारी का ये है, एक तो वो अपने गुनाहों की सज़ा दुनिया में भुगत के ख़त्म होता है, और दूसरा पहलू ये है अल्लाह तबारक व तआला उसको बीमारी इसलिए अता फरमाते हैं, उसको बीमार इसलिए करते हैं कि उसके दर्जात को बुलंद फरमाएं, उसके दर्जात बुलंद हो। ये भी एक मसला है। जब कोई मोमिन बंदा बीमार होता है, अल्लाह इसे आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं। अगर कोई शख्स अपनी कोताही की वजह से बीमार होता है तो ये भी गनीमत है। हाँ, ये भी गनीमत है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आई हो या इसके गुनाहों के सबब बीमारी आई हो, इसकी कोताहियों के सबब बीमारी आई हो, ये दो पहलू है। ये अल्लाह की तरफ से आई हो या ख़ुद इसके करतूतों की वजह से आई हो, ये दो पहलू है। दोनों पर भी अल्लाह तबारक व तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह की रहमत है, गनीमत समझना। दुनिया में अगर अल्लाह तबारक व तआला उसको बीमारी अता फरमाए तो उसके गुनाह तो सारे के सारे ख़त्म हो गए। अगर उसी हाल में रहा वो आखिरी वक़्त तक तो वो तो गुनाहों से पाक है, वो तो गुनाहों से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला तो उसके दर्जात को बुलंद करके रखेगा। बीमारी की वजह से, बीमारी लगने की वजह से उसके दर्जात को बुलंद करके रखेगा। हम तो बीमार लोगों के पास भटकने को खिंदराते हैं, कहीं उसकी बीमारी मुझे ना लग जाए। बाप खांस रहा है तो बाप के पास बैठने से, बहू है, बच्चे हैं, परिवार है, ख़ानदान है, बेटा है, तो बहू, बच्चे वगैरह परिवार बाप के पास जाने से डरते हैं, कहीं ससुर की बीमारी मुझे ना लग जाए, कहीं अब्बा हुजूर की बीमारी मुझे ना लग जाए, कहीं उनका दर्द मुझे ना लग जाए, कहीं उनकी तकलीफ़ हमें ना आ जाए, कहीं उनका दम्मा मुझे ना आ जाए, कहीं उनका कोड़ मुझे ना आ जाए। हम किधराते हैं, हम उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं। इसी अल्लाह ने क्यों फरमाया है कि तुम इसको बुरा ना कहो, ये मेरी रहमत का एक हिस्सा है। उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं, उसके दर्जात बुलंद होते हैं। इंसान जब बीमार भी पड़ता है तो बहुत सारे वजह हैं, बहुत सारे वजह भी हैं। हमें थोड़ा सोचना चाहिए। दुनिया में हमसे जो इस्तेमालात हो रहे हैं,
अभी मैंने शुरू में बताया कि बीमारी अल्लाह देता है तो उसके दर्जात बुलंद करता है। एक इंसान है सिगरेट का आदी है, आगे चल कर के बीमार पड़ना पड़ेगा, पता है। शराब का आदी है, उसको पता है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। गुटखा खाने वाला है, उसको पता है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। ज़ानी है, अगर मैं इसी में मुब्तला रहा ज़िना में तो पता है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। जुल्म करने वाला है, जुल्म भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, पता है कि क्या होने वाला है। झूठ का आदी है, झूठ बोलता है, पता है कि झूठ बोलने से क्या होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हमने दुनिया में तुम्हें सिखा के रखा है, हमने तुम्हें दुनिया में बता करके रखा है, तुम्हारे इन करतूतों की वजह से तुम्हें दुनिया में अज़ाब मिलता है। एक पहलू अल्लाह की तरफ से है बीमारी का, और दूसरा पहलू हमारी तरफ से है बीमारी का, जो हमें दुनिया में अज़ाब मिलता है। हाँ, और बाज़ लोग शिकवा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, बंदे अल्लाह की ज़ात से शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, हमने अल्लाह का क्या बिगाड़ लिया, हमारे घरों से बीमारी ख़त्म होती ही नहीं। बाप को आ गई तो माँ को आ जाती है, माँ को आ गई तो बीवी को आ जाती है, बीवी को आ गई तो बच्चों को आती है। ये चक्की चलते ही रहती है, कभी बीमारी हमारे घर से ख़त्म होती ही नहीं। किसी ने जादू किया है, किसी ने टोना किया है, दवाखानों के चक्कर में, साहिबों के चक्कर में ये परेशान होकर के इसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है, क्योंकि इसने ज़रा फ़िक्र नहीं किया। इसमें थोड़ी सी हमको फ़िक्र करना है। इंसान कोई भी शय के लिए, कोई भी चीज़ के लिए फ़िक्र करेगा तो अल्लाह उसके अंदर उसका जहन बढ़ा चढ़ा के उसके जहन में उसके इल्म में इजाफ़ा फरमाते हैं। बंदा फ़िक्र ही नहीं करता। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हम देते हैं। हम अभी मैंने कुरान मजीद की आयतें तिलावत की, सूरह बकरा की 1 से 53 से लेके 157 तक। अल्लाह क्या फरमाए, तुम्हारे माल से हम आजमाएंगे। माल माने औलाद है, बीवी है, हमने माल को खेत बाड़ी समझ रखा है, वो भी एक माल है। तुम्हें परिवार से आजमाएंगे, तुम्हें बीमारी मुसीबत दे करके तुम्हें आजमाएंगे, हर तरह से हम तुम्हें आजमाएंगे। दुनिया है आजमाइश का ठिकाना। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से कोई शिकायत नहीं, अल्लाह से कोई गिला नहीं। अगर हम अल्लाह से शिकायत करेंगे, अल्लाह से गिला हम करेंगे, तो ये तो हमारी सज़ा ही बन जाती है, ये तो हमारी सज़ा बन जाती है। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कई मरतबा बुखार का आना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मरतबा बुखार का आना, और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर में दर्द भी रहता था। आज किसको नहीं है बुखार, आज किसको नहीं है बीमारी, तकलीफ़? हर इंसान को तकलीफ़ लगी हुई है, हर इंसान बीमारियों की झंझोट में जकड़ा हुआ है, हर इंसान बीमारियों में परेशान है। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुखार आता था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में भी दर्द होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार आया, बुखार ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह, मुझे आपके रफ़ीक, आपके जानसार, जो सबसे ज़्यादा आपके करीब है, आप हुक्म दे कि मैं वहाँ चला जाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार से मेरे अंसार में जाओ। मेरे अंसार एक ख़ानदान है, अंसार जिसको कहा जाता है, उस ख़ानदान में चले जाओ।
जब बुखार अंसार के ख़ानदान में पहुंची तो सारे लोग बुखार में मुब्तला हो गए, सभी हजरात बुखार में मुब्तला हो गए। तो तमाम हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ख़ानदान को, हमारे परिवार को बुखार ने घेर रखा है, आप दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए। देखो, दुआ मुख्तलिफ़ इबादत, सरदार है दुआ, सारी इबादतों की सरदार। नमाज पढ़ दुआ मांग, ज़िक्र कर दुआ मांग, अज़कार कर दुआ मांग, 2 रकात नमाज नफल पढ़ दुआ मांग, परेशान है 2 रकात नमाज पढ़ अल्लाह से दुआ मांग, मुसीबतें हैं 2 रकात नमाज पढ़ अल्लाह से दुआ मांग। अगर अल्लाह तबारक व तआला इसको दूर फरमा दे तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, अगर ऐसे ही रखे तो कोई शिकायत नहीं कर किसी से, ना दोस्तों में कर, ना अहबाब में कर, ना अल्लाह की ज़ात से कर। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, सालों गुजर जाते हैं, सालों ज़िंदगी गुजर गई लोगों की अल्लाह से दुआ करते करते, लेकिन उसके उस सर के ऊपर का इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ। बीमारी इंसान को अगर लग जाती है मुसीबत, तो कब्र में जाने तक ख़त्म नहीं होती हजरत, ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह से लोगों से दुआएं करा करा करके ख़त्म हो जाता है, लेकिन बीमारी मुसीबत सर के ऊपर से ख़त्म नहीं होती। ऐसे भी लोग हैं लेकिन अल्लाह से कोई शिकायत नहीं करते, और हम हैं बस 2 रकात नमाज पढ़ ली, अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह ही से शिकायत करते हैं, या अल्लाह तुझे पता नहीं मैं 2 रकात नमाज पढ़ के तुझसे मांगा मेरी बीमारी के बारे में, तू बीमारी मेरी दूर किया ही नहीं, तुझसे मेरा क्या संबंध है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इन चीज़ों से इंसान मुशरिक बन जाता है, नाफरमान। अगर अल्लाह की ज़ात दूर कर दे ख़ता बीमारियों को, मुसीबतों को, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। अगर नहीं करे, ऐसे ही रखा, तो ये मेरा इम्तिहान है, मुझे इस इम्तिहान में कामयाब बन के उतरना है। अगर मैं इम्तिहान में कामयाब बनूंगा तो दुनिया में भी मैं कामयाब हो जाऊंगा, आखिरत में भी मैं कामयाब हो जाऊंगा। यहाँ शिकायतें नहीं करना है अल्लाह की ज़ात से, ना लोगों से। तो सारे लोग आए अल्लाह के रसूल के सामने, अंसार, या रसूलल्लाह हमारे सारे ख़ानदान में बीमारी फैली हुई है, बुखार जाती ही नहीं, ख़त्म होते ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने झोली फैला करके अल्लाह से दुआ मांगी, तो सारे अंसार जो ख़ानदान है उनकी सारी बीमारी ख़त्म हो गई, बुखार। तो एक माई थी, उसी के ऊपर बुखार वैसे ही था, एक औरत के ऊपर वैसे ही बुखार था, ख़त्म नहीं हुई। तो वो औरत भी आई अल्लाह के रसूल के पास, सारे अंसार की बीमारी ख़त्म हो गई, बुखार, या रसूलल्लाह मेरी जाती ही नहीं, आपने तो सारे अंसार के लिए दुआ मांग ली, मेरी भी जाना चाहिए ना, मेरी क्यों नहीं जाती। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला जवाब दिया, माई अगर इसके ऊपर तुझे सब्र करना है, सब्र कर, अल्लाह अजर बहुत देगा तुझे। अगर तुझे इसके ऊपर सब्र करना है तो सब्र कर ले, इस बीमारी पर, बुखार पर, अल्लाह इसका अजर तुझे बहुत देगा। अगर तुझे सब्र करना नहीं आता तो तेरी बीमारी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन जवाब दिया, उसने कहा, या रसूलल्लाह इसके ऊपर मैं ठीक हूँ, शुक्र अदा करती हूँ मैं इसके ऊपर। तो बुखार को ख़त्म होने नहीं दिया उसने। दर्जात बुलंद होते हैं। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बीमार पड़ता है या बुखार उसको आ जाती है, हदीस में लिखा है किताबों में, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल के गुनाह माफ़ होती हैं हजरत, एक दिन की बुखार की वजह से। एक दिन की बुखार की वजह से 40 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं बंदे के। हम मनुष्य समझते हैं बीमारियों को, हम मनुष्य समझते हैं आफतों को, हम मनुष्य समझते हैं तकलीफ़ों को, हर चीज़ को अपना लेना है। ये मेरे ऊपर आई है तो बस अल्लाह ने भेजा है, रहने दे। ये मेरी ज़िंदगी में आई है तो अल्लाह ने भेजा, रहने दे। अल्लाह से दुआ करूँगा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाऊँगा, अगर ये मुझसे दूर भाग गई तो ख़त्म है, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर ये है मेरी ज़िंदगी में तो बस कामयाब है, मैं दुनिया में भी कामयाब हो जाऊँगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाऊँगा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु
तीन या चार सहाबी, 3 सहाबी हैं, माज इब्न जबल और 2 सहाबी हैं जिसका नाम याद नहीं है। उनको तीनों ने एक के बाद एक अमीर बने। ये अमीर माने रास्ता दिखाने वाला, अमीर माने रास्ता दिखाने वाला, दीन समझाने वाला, लोगों को होशियार करने वाला, लोगों को जन्नत और जहन्नम बताने वाला, दीन की तरफ खिंचाने वाला। तो जब अमीर बने तो पहले का नंबर आया, तो उसने खड़े होकर के फरमाया, बीमारी और ताउन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और अल्लाह की रहमत है। समझ में आ रही बात? एक अमीर बना तो दुआ क्या कहा लोगों में खड़े होकर के? बीमारी और ताउन, ताउन यानी कि आफत, जैसे कोरोना आया ना 19-20 में, ऐसे आ जाते हैं। बीमारी और ताउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और अल्लाह की रहमत है। एक अमीर कहा, फिर इनका वक़्त ख़त्म हुआ है तो दूसरे अमीर का वक़्त आया तो उसने भी वही कहा। तो तीसरे सहाबी हुए तो उन्होंने भी खड़े होकर के वही सहाबा कराम में ऐलान किया कि बीमारी और ताउन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत किन पर होती है? जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाह की रहमत किस पर होती है? अल्लाह जिनसे राज़ी होता है। बुखार क्यों आता है? अल्लाह हमसे राज़ी है। परेशानियाँ क्यों आती हैं? अल्लाह हमसे राज़ी है। मुसीबतें क्यों आती हैं? अल्लाह हमसे राज़ी है। एक ही मसला नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। अभी मैंने शुरू में बताया था, हम गुटखे के आदी, हम शराब के आदी, हम सिगरेट के आदी, हम जिना के आदी, हम गुनाहों के आदी। ये हमने कमाया है, ये हमने कमाया है। अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसका अज़ाब हमें भुगत के मरना पड़ेगा। इसका अज़ाब भुगत के मरना पड़ेगा। हम सब, मैं भी हूँ, मैं दूध का धुला नहीं, हम भी है। अल्लाह खुद फरमा रहा है, तेरे कर्मों के फल तुझे मरने से पहले मिलेंगे, मरने के बाद नहीं। ये दीन का, ईमान का, नमाज का, रोज़े का, ज़कात का, ये इस्लाम की बुनियादों का हिसाब व किताब, ये अल्लाह का और मेरा मामला है, तुम्हारा मामला है, ये मरने के बाद होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ देख के जाना है। इसके गुनाह के तुम आदी हो, ज़ानी के, कमज़ोर पड़ जाओगे, ताकत ख़त्म हो जाएगी। हाँ, सारी कमज़ोरी बदन में आ जाएगी। टीबी के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, ऐसे सारी चीज़ें पैदा होंगी, ये भुगत के तुम्हें मरना पड़ेगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हर चीज़ के 2 पहलू होते, बीमारी के भी 2 पहलू हैं। ये एक पहलू तो ख़त्म हो गया तो दूसरा पहलू वो है। अब अल्लाह ने फरमाया, तू नमाजी भी है, तू परहेज़गार भी है, तू मुत्तकी भी है, तू नमाज भी पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह भी करता है, ज़िक्र भी करता है, तू बहुत बड़ा वली भी है, तुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, फिर भी तेरे ऊपर बीमारी और मुसीबत आती है, बुखार आ जाता है। अब क्या समझना है? अल्लाह की रहमत है। अल्लाह मेरे दर्जात को बुलंद करेंगे, अल्लाह मेरे दर्जात को बुलंद करेंगे, मेरी इज़्ज़त को बढ़ाएंगे, दुनिया में भी मुझे कामयाब करेंगे और आखिरत में भी मुझे कामयाब करेंगे। 2 चीज़ें हैं मेरा भाई, मिसाल 2 चीज़ें हमको समझना है। अगर हम ये 2 चीज़ों को समझेंगे तो सारा बयान हमें समझ में आ गया। पहली चीज़, एक मेहमान, दूसरी चीज़ बीमारी। पहली चीज़ मेहमान जिसको सगे, दूसरी चीज़ बीमारी। ये दोनों बोल के नहीं आते। हाँ जी, बोल के आते हाँ नहीं। अब बेटी बहन बोल के आते, मम्मी मैं आ रही हूँ, भैया मैं आ रही हूँ, ऐसा बोल के आते। मेहमान जो लगता लुकता नहीं है वो अचानक आ जाता है। फ़कीर भी क्यों ना हो, घर के दरवाजे पर अल्लाह के नाम पे मांगता है, वो भी तेरा मेहमान है। तुझसे कोई कर्ज मांगने आ गया, वो भी तेरा मेहमान है। एक रोटी का टुकड़ा तुझसे मांगने आता, वो भी तेरा मेहमान है। भूखा इंसान है, मांगने आता, वो भी तेरा मेहमान है। लाचार बेबस है,
पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अगर एक जोड़ा कपड़ा मांगता है वो भी तेरा मेहमान है। परेशान है, अस्पतालों की चक्कर खा खा करके परेशान हो गया, माल की पैसों की ज़रूरत है, अगर हाथ बदल मांगता है वो भी तेरा मेहमान है। अल्लाह भेजा है तेरे दरबार पर उसको, ये मेहमान है, ये बोल के नहीं आते। देख बाबा मैं आ रहा हूँ, कल मेरे को 10,000 होना, ये अलग बात है। अचानक आने वाला अल्लाह की ज़ात भेजती है, अचानक आने वाला अल्लाह की ज़ात भेजती है। और बीमारी भी अचानक आने वाली अल्लाह की ज़ात भेजती है। ये हमारे करतूतों की वजह से हमने ये खा खा के पी के कर के ये हमने खुद ये अपने बना लिए, ये अलग बात है। ये अल्लाह की तरफ से आने वाली ये अलग बात है। समझ में आ गई बात? तो ये दो चीज़ों को, दो पहलुओं को हमको समझना है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या हमें पता होगा, वफ़ातुल नबी आखिरी वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 दिन या 7 दिन तक बीमार थे। कितने दिन? 12 दिन या 7 दिन बुखार में। बुखार चढ़ता था, उतर जाता था, बेहोशी चढ़ जाती थी, फिर होश में आ जाते थे, बेहोश पड़ जाते, कभी होश में आ जाते। जब शुरू ही में अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी लग गई तो सारी औरतों को हुक्म दिया अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सभी औरतें आयशा के घर में जमा हो जाएं। कितने बीवियां थे? 11 या 9। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी में 3 बीवियों को दफना चुके थे, 9 बीवियां थे उनके वफ़ात की वक़्त में। सारी बीवियों को हुक्म दिया कि आयशा के घर में आएँ, अब मेरा आखिरी वक़्त है, अब मैं सबको बारी बारी वक़्त नहीं दे सकता। तो सारी औरतें आई अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बुखार चढ़ जाता, बुखार उतर जाता, बेहोशी छा जाती, फिर होश में आ जाते अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी होश में आए तो फरमाने लगे बीमारी मौत की अलामत है। हाँ जी हजरत, बीमारी कई की अलामत है? मौत। हाँ याद रखना। इसलिए क्यों अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ज़रा दिलों पर हाथ रखो, ठंडा सांस लेकर के सोचो। जब कोई बंदा बीमार पड़ता है तो उसकी इज्जत करो, उसके पास जाओ, उससे मुलाकात करो, उसके पास बैठो और उससे अपने लिए दुआ करवाओ। क्योंकि वो जब दुआ के लिए झोली फैलाता है, झोली में हाथ फैलाने की बात नहीं है, बस उसका दिल गवाही दे, बस ख़त्म हो जाता है काम। बीमार बंदा पड़ जाता है तो उसके पास जाओ, उसके पास बैठो और उससे कहो कि मेरे हक़ में दुआ कर। अगर वो दुआ करेगा तो कामयाब है तुम। क्यों फरमाया? क्योंकि बीमारी मौत की अलामत है। ना मालूम कल उसका सूरज वो देखेगा कि नहीं देखेगा, नहीं दे सकता। अगर उसकी नसीब में मौत कल लिखी है, वो सोचता अगर मैं सोचा था रे बाबा कल ही उससे जाके मिल लेता तो बहुत अच्छा था, आज तो मर गया। देख तो जाना था ना, इसने रोका। बीमार कोई भी पड़े थे, ख़ानदान में, दोस्तों में, अहबाब में, गांव में, अगर पता है उसके पास जाओ, बैठो, सलाम करो और अपने हक़ में दुआ करा के वापस आओ। 2 लोगों को अल्लाह खिलाता है, 2 लोगों को अल्लाह खिलाता है। एक माँ के पेट में बच्चा है, अल्लाह खिलाता है। एक बीमार है, अल्लाह उसको खिलाता है। बीमार इंसान, हम सब बीमार पड़े हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है ना, सभी बीमार पड़े बुखार से, टाइफाइड से, भूख नहीं लगती, खाए नहीं जाता है कि नहीं? हाँ जी बराबर। तो एक माँ की पेट में बच्चा है, उसको अल्लाह खिलाता है, और एक बीमार है तो अल्लाह उसको खिलाता है। बीमारी में मुब्तला है तो अल्लाह उसको खिलाता है। हम बीमार के पास बैठे तो यूँ नहीं कहना कि ये खा, वो खा, डबरोटी खा, दूध खा, मूज़ खा, ये उसको कोई तलब नहीं करना है। 1-2 बार कहे, अगर खाए तो अच्छा, नहीं खाए तो छोड़ दे। अल्लाह फरमाते बीमार को मैं खिलाता हूँ, बीमार को मैं खिलाता हूँ। तो इसलिए हमें भी सोचना चाहिए
कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में पैदा फरमाया है तो एक इम्तिहान के लिए। दुनिया एक इम्तिहान का जगह है। जैसे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, हम सब स्कूल ही से पास होकर के इधर आए, हम सब स्कूल में पढ़े हुए हैं। कोई 5वीं तक, कोई 10वीं तक, कोई 12वीं तक पढ़े, नहीं पढ़े, पढ़े। इम्तिहान का जब वक़्त आता है, 5 साल पढ़ने वाला, 10 साल पढ़ने वाला, 12वीं पढ़ने वाला, 1 घंटा इम्तिहान देना है। 12 साल की पढ़ाई कितने जी हजरा, कितने भाई? 1 ही घंटा। तेरी 12 साल की करियर में तू जो जो पढ़ा है, तेरे जहन में जो है, बस एक सवाल का जवाब दे, 12 साल कामयाब। ये घुग्गू पढ़ता ही नहीं तो कहाँ से कामयाब बनेगा? तो इसलिए हमको पढ़ना है, ज़िंदगी भी पढ़ना है, दीन भी पढ़ना है, दुनिया भी पढ़ना है। बगैर दुनिया के दीन नहीं है, बगैर दीन के दुनिया नहीं है। बगैर समंदर के मछली बेकार है, बगैर पानी के मछली ज़िंदा नहीं रह सकती, उसको दोनों की ज़रूरत है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इम्तिहान के तौर पर भेजा है। सारी औरतों को अल्लाह के रसूल जमा फरमाए, कहा देखो बीमारी मौत की अलामत है। अब मालूम मेरी मौत सामने आ चुकी हो, मैं दुनिया छोड़ करके जाने वाला हूँ। 7 दिन तक अल्लाह के रसूल बीमार रहे, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। अल्लाह के रसूल जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मौत वाला फ़रिश्ता भी साथ में आया, मौत वाला फ़रिश्ता भी साथ में आ। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो, मेरी जान निकालने आए हो? फरिश्ते ने कहा, अगर आप हुक्म दे तो आपकी मर्ज़ी जब तक है, जब तक हम आपको ज़िंदा रखेंगे। आपकी मर्ज़ी है, जब तक आपको ज़िंदा रहें, ज़िंदा हम रखेंगे। आप हुक्म दें, उसी वक़्त आकर के आपकी रूह खींचेंगे। पैगंबर को हुक्म दिया जा रहा है बीमारी में। अब समझदार इंसान समझ लेता, अब क्या बुढ़ापे में, कमज़ोरी में, बेबसी में क्या दुनिया के टक्कर खाना है कि जाना है? थोड़ा समझदारी से काम लेना है। इधर बीवी भी परेशान कर रही है, बहू भी परेशान कर रही है, बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, ख़ानदान परेशान कर रहा, बीमारी परेशान कर रही, मुसीबतें परेशान कर रही है, सारा परिवार परेशान कर रहा है। अब क्या इनके दायरे में हमको रहना है कि अल्लाह के पास जाना है? सुकून कहाँ मिलेगा तुम्हें? उस बारगाह इलाही में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर इससे अच्छी ज़िंदगी, उससे अच्छी ज़िंदगी तो ये नहीं है। एक ना एक दिन मौत है, चाहे आज नहीं तो कल जाना ही है। इज़राइल अभी ले लें, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होगा। एक माई थी, वली अल्लाह राबिया बसरी जिसका नाम है, वली अल्लाह है। आदमी जो वली नहीं बनता जी। अल्लाह पैगंबरों को इंसानों में यानी कि मर्दों में पैगंबर बनाया है। रसूल, नबी, पैगंबर मर्दों में, और वली अल्लाह औलिया कराम औरतों में भी है, मर्दों में भी है। जैसे हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमत, बहुत सारे औलिया कराम हैं। वैसे में भी एक राबिया बसरी है औरत, वो भी वली अल्लाह है वक़्त की। रोज़ाना बीमार रहा करती थी, रोज़ाना बीमार, एक दिन भी सेहतमंद नहीं है। एक दिन सुकून मिला, एक दिन सुकून मिला राबिया बसरी को, सेहत मिली। थोड़ा सा वक़्त गुजरने के बाद बाहर गई, आसमान की तरफ निगाह उठा के कहती है, हाय तू मुझसे नाराज़ है, तू मुझसे नाराज़ है। किसको कहती है? आसमान की तरफ देखती है, अल्लाह को कहती है, अल्लाह तू मुझसे नाराज़ है। राबिया बसरी फरमाती है, समझना कि यहाँ बात यह है, अल्लाह ने फरमाया मैं उसी के ऊपर बीमारी मुसल्लत करता हूँ जिससे मैं राज़ी होता हूँ। बीमार को तुम बीमार ना कहो,
कोई कैंसर में मर रहा है, कोई टीबी के पेशेंट में मर रहा है, कोई एड्स की बीमारी में मर रहा है, कोई किडनी लीवर फेल है उसकी बीमारी में मर रहा है, कोई बुखार में है वो मर रहा है, टाइफाइड में है वो मर रहा है, आँखें छीन लिया अल्लाह, बेबीनाई चले गई वो भी मर रहा है, ज़ुबान को ताला लगा दिया वो भी मर रहा है, पैरों की ताकत छीन लिया लगड़ लगड़ के, घसट घसट के ज़िंदगी 4 साल रह कर के वो भी मर रहा है, हाथें छीन गई, ताकत नहीं है वो भी बीमारी है, वो ज़िंदगी कटा करके मर रहा है, लकवा पालिश हो गया, एक तरफ पैरालिस्ट हो गया वो भी ज़िंदगी कटा कटा के मर रहा है, और सारा बदन पैरालिस्ट हो गया वो भी एक अलग चीज़ है, वो भी मर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं मैं इसके तमाम गुनाहों को ख़त्म करके मौत देता हूँ। इससे पाक कौन है? इससे पाक है कौन? कोई भी नहीं है। सारी बीमारियों का दर्द, सारी मुसीबतों का दर्द, सारी परेशानियों का दर्द झेल के, खा के, भुगत के बंदा जब दुनिया से रुखसत होता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं इसको गुनाहों से पाक करके उठाता हूँ, मैं इसको गुनाहों से पाक करके उठाता हूँ। हम ताने नहीं देना, हम क्या नहीं, हम बाजू वाले ताने नहीं देना। क्या गुनाह करे कि देख तू बड़ा वली ना, हाजी तू बड़ा वली, तुझसे पर कभी गुनाह हुआ नहीं, उन्हीं ऐसा कर रहा, उन्हीं वैसा कर रहा, उन्हीं वो कर रहा, उन्हीं ये कर रहा, तो हम क्या कर रहे हैं? वो किधर किन जाता कर, तू किधर जा रहा बाबा? पहले अपना देख, उन्हें किधर भी मरता कर। अल्लाह ने फरमाया मैं जानूँ नहीं जाने, वो उसका मेरा मसला है, तू उसके अंदर दाखिल ना हो। अगर तू उसके अंदर दाखिल होगा तो बहुत बड़ा खराबा आएगा, और वो कभी सुधरने वाला नहीं है। ना तेरी ज़िंदगी में सुधरेगा, ना कल क़यामत के मैदान में उसको और तुझे खड़ा करूँगा तब भी नहीं सुधरने वाला। एक कुत्ता था कि कौन पैगंबर? अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या अय्यूब है और कोई वही ना, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो रास्ते से गुजर रहे तो बदन में सारे कीड़े पड़े हुए थे कुत्ते के, सारे बाल झड़ चुके थे कुत्ते के, ज़ईफ़ कमज़ोर हो चुका था, सारे हड्डियां दिख रहे थे, सारा पीला बदन हो चुका था। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ा सा किंदराया और कुत्ते की तरफ से मुंह फेर लिया, छी ये जानवर। उसी वक़्त जिब्राइल अमीन आए, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम क्या कहते हो कुत्ते के बारे में? कुत्ते ने सवाल किया था अल्लाह से, या अल्लाह तूने इस जानवरों को भी अल्लाह ने पैदा किया ना, या अल्लाह तूने ही बनाया मुझे, तू ही मुझे कुत्ता बनाया, 4 पैरों वाला, गलीज़ात खाने वाला, या अल्लाह बीमारी भी तूने ही मुझे लगाई है, क्या मैंने खुद से बीमार हुआ हूँ और तेरा पैगंबर होकर के मुझसे मुंह फेरता है? हालांकि पैगंबर जानवरों पर भी रहम करना है, पैगंबर जानवरों पर भी रहम करना है, लेकिन ये तेरा पैगंबर मुझसे मुंह फेरता है। तो वो सवाल करते कि फ़ौरन अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा था। उसी वक़्त वो पैगंबर ने अल्लाह के सामने झोली फैला करके अल्लाह से माफ़ी मांगी, या अल्लाह तू इतना बड़ा जलील कदर एक कुत्ते की तरफ मुंह फेरने से जिब्राइल को भेजता है, इंसानों का आलम क्या होगा, लोगों का आलम क्या होगा? जानवर की तरफ निगाह उठा कर के छी बोलने वाले पैगंबर के बारे में अल्लाह सवाल उठा के जिब्राइल को भेजता है, तो एक इंसान को सवाल करने के बारे में क्या होगा? अब तो ये वही का दौर ख़त्म हो चुका है, जिब्राइल का आना जाना ख़त्म हो चुका है। अगर होता तो क्या होता, अल्लाह ही जाने, बहुत बिगाड़ होता। तो इसलिए बीमारी को नहुसत ना समझो, बीमारी को मुसीबत ना जानो, परेशानी को ना जानो,
बीमारी, मुसीबत, परेशानी ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की रहमत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। दुआ है, अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी। अभी मैंने बताया ना, जब बंदा एक दिन बुखार में जलता है, बुखार जहन्नम की आग है, बुखार में एक दिन जलता है बंदा, 40 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। कितने जी बा? 40 साल। हमको महीने में एक बार बुखार आ रही है। अब हिसाब लगाओ, कितने टैली करके देखो, कैलकुलेटर मार को ज़िंदगी पूरी चले जाती। हम तो पाक, हम पाक। हाँ, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूनुस अलैहिस्सलाम के पास आए। आखिरी बात, जिब्राइल अमीन यूनुस अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ लाए, यूनुस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। यूनुस अलैहिस्सलाम से यूनुस अलैहिस्सलाम जिब्राइल से सवाल करते, वो भी पैगंबर है, यूनुस भी पैगंबर है। जिब्राइल से सवाल कर, जिब्राइल जितने पैगंबर नबी रसूल गुज़रे हैं इनको अलग कर, इनके बाद अल्लाह वलियों को पैदा फरमा, अल्लाह वलियों को पसंद करता है, इनको भी अलग कर। इनके बाद अगर अल्लाह के सामने कौन महबूब है, मुझे उससे मुलाकात करा। नबी नहीं, पैगंबर नहीं, रसूल नहीं और वली नहीं। इसके बाद अगर अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, मुझे उससे मिला। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बाज़ार से होते हुए गली में पलट पड़े। जिब्राइल और यूनुस को लेकर के चले, एक बाज़ार से गली में पलटे और एक दरवाज़े पर दस्तक दिया। जिब्राइल ने अंदर तशरीफ़ ले गए तो देखा एक बंदे के हाथ दोनों झड़े हुए थे, मतलब लखवा पैरालिस्ट, दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, दोनों हाथ काम नहीं कर रहे थे, दोनों आँखों का अंधा था, देख भी नहीं सकता था, चल भी नहीं सकता था और पकड़ भी नहीं सकता था, सिर्फ बोल सकता था और सारे बदन से पीप निकल रहा था। हाय, आज हमारी माँ बाप हमारा बीमार पड़ जाए तो बाप तो बेटा तो पहले अलग रूम ले लेता है, कहीं ये देखना ना पड़ जाए, कहीं बाप की बीमारी मेरे औलाद में ना आए। झेलो, माँ बाप को झेलो, हाँ, दूर नहीं करना, सहारा है, यही हमारा, हम उनके सहारा हैं। माँ की गोद में हम थे तो अगर पैर पकटक के मार देती तो हमें क्या होता है? माँ का हम कुछ बिगाड़ते? अगर पेट में ही माँ हमें मार डालती तो हम क्या बिगाड़ लेते? तब वो हमारा सहारा बने थे, आज हम उनका सहारा हैं। अगर वो बीमार हो जाएं, कमज़ोर पड़ जाएं, बेबस हो जाएं तो उनका सहारा बनो, उनको लाचार ना करो, बेबस ना करो, दूर ना करो, चाहे सख्त ही क्यों ना हो। एक मासूम बच्चा 12 साल की उम्र तक परेशान करता है एक माँ बाप को, एक उस्ताद को। एक बूढ़ा इंसान जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, देख नहीं सकता, वो भी लोगों को परेशान करता है, ज़्यादा पुकारता है, ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, एक बात को डबल डबल रिपीट बार बार बोलता रहता है। तो इसलिए हमको बीमारी को नहुसत नहीं जानना। अगर आई ज़िंदगी में, मालिक कायनात से दुआ मांगना, अगर दूर हो गई तो अल्लाह से शुक्र अदा करना। तो सूरह बकरा की 153 आयत से लेके 157 आयत तक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसी की तरफ इशारा दिया है। तुम्हारा माल यानी बीवी बच्चे, पैसा रुपया, खेत बाड़ी, हम तुम्हें इससे आजमाएंगे। अनाज डाले खेत में, बारिश बरसा करके अनाज को ख़त्म करके आजमाएंगे। अगर अनाज दे भी दिया, आंधी बारा तूफ़ान दे करके तुम्हें ये भी ख़त्म करके तुम्हें इससे भी आजमाएंगे, इम्तिहान लेंगे। पैसा है, अस्पतालों के चक्कर लगा करके ख़त्म करके हम तुम्हें आजमाएंगे, बीमारी दे करके तुम्हें आजमाएंगे, मुसीबत दे करके तुम्हें आजमाएंगे, इम्तिहान में तुम्हें डाल करके आजमाएंगे।
अगर तुम इस आजमाइश और इम्तिहान में कामयाब हो गए, शिकायत नहीं करे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं तुम्हें दुनिया में भी इज़्ज़त दूंगा, कामयाब करूंगा और आखिरत में भी तुम्हें कामयाब करूंगा, मरने के बाद भी तुम्हारे दर्जात को बुलंद करूंगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं। इसलिए हमें बचना चाहिए, बीमार को बीमार ना कहो, आई ज़िंदगी में कबूल करो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़ुल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत।